नेपाल के फाउंडर राजा पृथ्वीनारायण शाह ने इंडिया और चाइना की तुलना दो चट्टानों से करते हुए कहा था कि नेपाल इन दो चट्टानों के बीच एक शकरकंद की तरह है। इंडिया और चाइना जैसे दो दिग्गज देशों के बीच स्थित नेपाल बफर यानी शील्ड की तरह हिमालयन रेंजेस के सदर्न स्लोप्स पर लोकेटेड है। करीबी पड़ोसियों के रूप में भारत और नेपाल में कई चीजें समान हैं, जिनमें हिंदू धर्म एक समय पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हुआ करता था। अक्सर लोग नेपाल को भारत का हमजोली भी समझते हैं। सभ्यता संस्कृति तो एक समान है ही, इसके साथ साथ नेपाली और हिंदी भाषा दोनों ही देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। इतना ही नहीं, नेपाल के मधेश रीजन और इंडिया के यूपी और बिहार में रहने वाले निवासियों में बोली और कल्चर की सिमिलैरिटीज भी पाई जाती हैं। इसके अलावा दोनों देश ओपन बॉर्डर सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देश के नागरिक बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के आ जा सकते हैं। इनफैक्ट क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस की वजह से दोनों देशों के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। नेपाल ने वैसे तो हमेशा इंडिया और चाइना के साथ एक जैसे रिलेशंस बनाए रखने का दावा किया है, लेकिन गौर से देखा जाए तो पिक्चर कुछ और नजर आती है। पिछले कुछ सालों से जहां एक तरफ इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कमजोर हो गए हैं, वहीं नेपाल और चाइना के रिलेशंस काफी स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं। नेपाल में धीरे धीरे चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर नेपाल के लोगों में एंटी इंडिया भावनाएं इंक्रीज हो रही हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशंस वीक पड़ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इंडिया नेपाल का एक कमजोर ट्रेड पार्टनर रहा है, बल्कि नेपाल अपना लगभग 2/3 कमर्शियल ट्रेड और 1/3 सर्विसेज ट्रेड इंडिया के साथ करता है। वहीं नेपाल की 1/3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भी इंडिया से आती है। इतना ही नहीं, जो नेपालीज इंडिया में काम करते हैं वो भी काफी अधिक मात्रा में अपनी पेमेंट नेपाल में अपनी फैमिली के पास भेजते हैं, जिससे इनडायरेक्टली नेपाल की इकोनॉमी को काफी फायदा पहुंचता है। लेकिन इस ट्रेड रिलेशन में नेपाल का ट्रेड डेफिसिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, जिसे नेपाल की गवर्नमेंट अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके इंप्रूव करना। डेफिसिट का मतलब है वो अमाउंट जिसके द्वारा एक देश का इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू से अधिक हो जाता है। खैर, नेपाल ने पहली बार अपने रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए इंडिया को इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। वन साइडेड ट्रेड रिलेशन के बावजूद दोनों देशों में कभी तनाव पैदा नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों से चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस, इंडिया की मॉडर्नाइज होती इकोनॉमी और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ने नेपाल और इंडिया के रिलेशन में दरार पैदा कर दी है। चलिए अगले सेक्शन में इन रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला कारण है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में चाइना की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट। चाइना लाखों रुपए नेपाल की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, नई सड़कें बना रहा है और रूलिंग पार्टी से डायरेक्ट ओपन कम्युनिकेशन भी कर रहा है। इतना ही नहीं, पेट्रोलियम और दूसरी एसेंशियल प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नेपाल और चाइनीज सिटीज और पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए रोडवेज और रेलवेज का काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा 2019 में नेपाल की न्यू एफडीआईज में जहां इंडिया का 30% शेयर था, वहीं चाइना का लगभग 40% था। बल्कि नेपाल ने इंडियन फर्म से ज्यादा चाइनीज फर्म्स को एफडीआई के लिए अप्रूवल दिए, जिसके कारण 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में नेपाल की 90% एफडीआई चाइना से आई थी। चाइना की इन्वॉल्वमेंट का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो नेपाल की इंडिया पर डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। भारत के ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए चाइना नेपाल के साथ कल्चरल रिलेशंस स्टैब्लिश करने का भी प्रयास कर रहा है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए चाइना ने नेपाली स्कूल्स में मैंडरिन लैंग्वेज, जो चाइना की नेटिव लैंग्वेज है, उसकी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत चाइना ने तिब्बत में स्थित ल्हासा से काठमांडू तक के ट्रेन प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर दिया है। वहीं दूसरी ओर न्यू दिल्ली टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट काफी स्लो स्पीड पे कंप्लीट हो रहा है। माना जा रहा है कि ल्हासा टू काठमांडू ट्रेन प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इस रेलवे लाइन को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि लुम्बिनी लॉर्ड बुद्धा का जन्म स्थान होने के साथ साथ इंडियन बॉर्डर के करीब भी है। इस कारण अगर इस प्रोजेक्ट को लुम्बिनी तक एक्सटेंड किया गया तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसके अलावा चाइनीज और नेपालीज कम्युनिस्ट पार्टीज के बीच भी रिलेशंस काफी ग्रो हो रहे हैं। बल्कि जब चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अक्टूबर 2019 में नेपाल दौरे पे गए थे, तो नेपाल की रूलिंग पार्टी एनसीपी ने शी जिनपिंग की फिलॉसफी की कॉपीज अपने मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट की थी। दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच बढ़ती दूरी का अगला कारण है भारत की इकोनॉमी के न्यू रूल्स।
जहां इंडिया नेपाल का मेजर ट्रेड पार्टनर था, तब दोनों कंट्रीज के हजारों लोग रोज अपने काम के सिलसिले में इजीली ओपन बॉर्डर क्रॉस करते थे और कैश का लेन देन बड़ी आसानी से कैरी आउट करते थे। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि ये लेन देन अक्सर इनफॉर्मल लेवल पर कजन्स के बीच या फैमिली रेफरेंसेस के थ्रू होता था। इसलिए जब इंडियन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट जैसे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए और इंडियन इकोनॉमी को और फॉर्मलाइज किया, तो इस इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन पर काफी असर पड़ा। अब किसी भी प्रोजेक्ट्स की क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पड़ते हैं और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इस कारण नेपाल के काफी स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के लिए इंडिया के मुकाबले चाइना से ट्रेड करना ज्यादा आसान हो गया है। अगला कारण है नेपाल और भारत के बीच ओपन बॉर्डर का कोविड महामारी के कारण बंद हो जाना। दोस्तों, आपको बताते चलें कि ओपन बॉर्डर असल में एक यूनिक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू लोग एक देश से दूसरे देश बिना किसी रोक टोक के आ जा सकते हैं। लोगों को पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कोविड-19 महामारी के बाद अपने सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए नेपाल ने इंडिया और चाइना के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्रीज बंद कर दी। बॉर्डर्स बंद होने के कारण हजारों लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जबकि इंडिया और नेपाल ने धीरे धीरे अब अपने बॉर्डर्स ओपन करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि हालात पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। इंडिया और नेपाल के बीच कुछ बॉर्डर एरियाज को लेकर भी टेंशंस क्रिएट हो जाती हैं। बल्कि 2019 में इंडिया ने न्यू पॉलिटिकल मैप लॉन्च किया था, जिसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आने वाले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्रों को कवर करने वाले लैंड को इंडिया का हिस्सा बताया गया था। इस बात का विरोध करते हुए नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खड्गा प्रसाद शर्मा ओली की सरकार ने भी नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया, जिसमें इन एरियाज को नेपाल की टेरिटरीज बताया गया। असल में ये जमीन सदियों से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही रही है, लेकिन नेपाल का दावा है कि 1815 ट्रीटी ऑफ सुगौली के तहत ये जमीन नेपाल को बिलोंग करती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली गुरखा वॉर के बाद काठमांडू के गुरखा रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच साइन किया गया था। खैर, इंडिया ने इस मैप को रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा 2020 में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने जब 80 किलोमीटर दरचूला लिपुलेख पास लिंक रोड का उद्घाटन किया था, तब भी नेपाल ने काफी नाराजगी व्यक्त की थी। फिलहाल नेपाल के करंट प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा इस इशू को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट का तनाव दोनों देशों पर तलवार की तरह लटका रहता है। भारत सरकार ने नेपाल के साथ रिलेशंस को बेटर बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। चाइना के इन्फ्लुएंस को बढ़ता देख इंडिया ने अपने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग चीफ सामंत गोयल, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे और फॉरेन सेक्रेटरी को अलग अलग टाइम पर बातचीत करने और नेपाल के साथ संबंध सुधारने के लिए नेपाल भेजा था। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के कॉमर्स सेक्रेटरीज ने भी ट्रेड और ट्रैवलिंग इश्यूज पर वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की थी, जिसमें ये सुझाव दिया गया कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए दोनों कंट्रीज के बीच क्रॉस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाने चाहिए। पर सुझाव पर अभी तक कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है। खैर, चाइना से आगे निकलने के लिए भारत को बहुत काम करना है। सबसे पहले पंचेश्वर मल्टीपर्पज हाइडल प्रोजेक्ट और पोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट जैसे प्लान्स जो सालों से या तो इनकम्प्लीट हैं या शुरू नहीं हुए हैं, उन सब पर फोकस करना होगा और जल्द से जल्द काम कंप्लीट करना होगा। इकोनॉमिक रिलेशंस को और हेल्दी बनाने के लिए दोनों देशों को बाउंड्री इश्यूज रिजॉल्व करने होंगे, जो बहुत समय से पेंडिंग है। साथ ही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट के लिए इजी रूल्स बनाने होंगे ताकि रोटी बेटी का रिश्ता हमेशा पनपता रहे। आपका इस विषय पर क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,